जय जिनेन्द्र शाह। सब्जेक्ट है खुद की स्वतंत्रता। हमको हमारे देश को आजाद हुए लगभग 75 साल हो गए, 75 से भी ज्यादा हो गए। लेकिन हम कितने आजाद हुए, हम कितने स्वतंत्र हुए? हमें बाहरी स्वतंत्रता मिली, अंग्रेजों से मुक्ति मिली, लेकिन आंतरिक स्वतंत्रता मिली हमें कभी? यह खुद को अवलोकन करने की जरूरत है। हमारे सुख और दुख की चाबी किसी और के पास होनी चाहिए या हमारे पास होनी चाहिए? ये प्रश्न है आप सबसे। तो आप सबका उत्तर होगा कि हमारे पास होनी चाहिए। तो अभी तो आपने औरों को दे के रखी है, मैक्सिमम लोगों ने। अपवाद सब जगह है। मैक्सिमम व्यक्तियों ने औरों को ही दे के रखी है, हजारों लाखों करोड़ों व्यक्तियों ने। वो चाबी घुमाते हैं तो एक बार सुखी, एक और वापस घुमाते हैं तो एक बार दुखी। होता है ना ऐसा कि नहीं होता है? ऐसा ही होता है। आप स्वतंत्र है ही नहीं अंदर से, परतंत्र है। आपके सुख दुख की चाबी औरों के पास है, जो चाबी आपके पास होनी चाहिए। कैसे? कोई एक छोटी सी बात आपको जो पसंद नहीं वैसी करते हैं, रियलिटी कुछ बोल देते, सच्चाई भी कुछ बोल देते, तो आप दुखी हो जाते हैं। दुख की चाबी है ना दूसरे के पास। कोई आपकी तारीफ करते हैं, अच्छी बात बोलते हैं, तो आप खुश हो जाते हैं। है चाबी दूसरों के पास, आपके पास कहाँ है? आप स्वतंत्र कहाँ हैं? आप तो परतंत्र है। औरों के नचाए नाच रहे हो, औरों के नचाए आप नाच रहे हो, और औरों के दुखी की आप दुखी हो रहे हो, औरों के सुखी की आप सुखी हो रहे हो। हमारे सुख दुख की चाबी हमारे पास होनी चाहिए। हम हमारी चाबी हमारे पास रखें, औरों को न दें। ये कैसे हो सकता है? कब हो सकता है? सही समझ से, रियल समझ से ही हो सकता है। भ्रांत समझ से नहीं हो सकता। अभी हमारी भ्रांत समझ है, कुछ अज्ञान है, उस वजह से हम परतंत्र है और दुखी हो रहे हैं। अब प्रश्न खड़ा होता है, सही समझ क्या? तो सही समझ यह है कि हमें राइट बिलीफ मिले, सही समझ मिले। सही समझ कैसे मिले? कोई देने वाला तो चाहिए ना। आज दिन तक हमने सब धर्मों की बात कर रहा हूं मैं, कितनी कथाएं, व्याख्यान, वार्ताएं, भागवत सप्ताह, राम कथा, कृष्ण कथा, शिव कथा, शिव पुराण कथा, लक्ष्मी नारायण कथा वगैरह वगैरह बहुत 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 कुछ सुन लिया है। अपवाद सब जगह है, सबकी बात मैं नहीं कर रहा हूं। तो भी हमें स्वतंत्रता नहीं मिली। अभी भी हम परतंत्र ही है। हमारे सुख दुख की चाबी औरों के पास ही है। मैं मेरी खुद की बात कर रहा हूं। मेरे सुख और दुख की चाबी मेरे खुद के पास है।
किसी और के पास नहीं है। मैं अंदर से भी स्वतंत्र हूँ और बाहर से भी स्वतंत्र हूँ, मैं परतंत्र नहीं हूँ। उसका मूल रीजन क्या है कि मैं खुद कौन हूँ, ये हमें पता होना चाहिए। पूरी दुनिया को जानते हैं हम, पूरी दुनिया के बहुत सारे सब्जेक्ट, बहुत सारे विषयों में हम रुचि लेते, जानते हैं, उनको जानते, ये जानते, वो जानते, सबको जानते, अपने आप को नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। बस जैसे कि मेरा नाम अशोक है, तो हम जब से समझ आई तब से लगाकर मृत्यु तक उस अशोक नाम के इर्द गिर्द ही रहते हैं। अशोक तो इस शरीर का नाम है, जन्म हुआ उसके बाद मिला और जन्म मृत्यु होने पर तुरंत नाम वापस ले लिया जाएगा, नाम मिटा दिया जाएगा आपका। विनाशी है, जो अविनाशी है, आत्मा है अविनाशी, अजर अमर है, उसे हम नहीं जानते हैं और बाहर ढूंढ रहे हैं सब कुछ। परमात्मा भी बाहर ढूंढ रहे, आत्मा को भी बाहर ढूंढ रहे। आत्मा अपने भीतर है, परमात्मा भी हमारे भीतर ही है। यदि हम समझे तो, रियल समझ हो तो, राइट बिलीफ हो तो, सही समझ हो तो। अज्ञान ने हमें घेर रखा है, मिथ्या दृष्टि ने हमें घेर रखा है। सही समझ हो, समुचित हो तो, सम्यक दर्शन हो तो हम इस बात को अच्छी तरह से जान सकते हैं और अपने सुख दुख की चाबी हमारे पास रख सकते हैं। उसके लिए हमारे तीर्थंकरों के पास भगवान आदिनाथ से लगाकर पार्श्वनाथ महावीर स्वामी तक, भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान पतंजलि, इन सब के सुख दुख की चाबी उनके हाथ में थी, उनके हाथ में थी। वो औरों के दुखी किए दुखी नहीं होते थे और औरों के सुखी किए सुखी नहीं होते थे। समदृष्टि में रहते थे, समता में रहते थे, समभाव में रहते थे, संयम में रहते थे। कैसे रह सकते हैं संयम में, समता में, समभाव में, समदृष्टि में? जब हमें निर्दोष दृष्टि मिलती है, कैसी निर्दोष दृष्टि कि पूरा जगत, पूरा संसार के सब जीव कंप्लीट निर्दोष है और दोष मेरा ही है, ये समझ मिलती है। गालिब जीवन भर यही भूल करता रहा, दाग तो चेहरे पर था और आईना साफ करता रहा। गालिब जीवन भर यही भूल करता रहा, दाग तो चेहरे पर था और आईना साफ करता रहा। जब से मैंने मेरे दोस्तों को गिफ्ट में आईना दे दिया है, जब से मैंने मेरे दोस्तों को गिफ्ट में आईना दे दिया है, तब से मेरे दोस्तों ने मेरी ऐबों को ढूंढना बंद कर दिया है, क्योंकि उनको खुद को उनके दोस्त दिख रहे, आईना मिल गया उनको। तो ऐसा आईना, ये रियल समझ की बात कर रहा हूं मैं, ऐसा आईना निर्दोष दृष्टि पर वीडियो मैंने बनाए हुए हैं। उस वीडियो को सुने, समझे तो आपको भी वैसी निर्दोष दृष्टि मिलेगी और वह निर्दोष दृष्टि मिलने पर आपके सुख और दुख की चाबी आपके पास रहेगी। आप हर समय शांत, सुखी और आनंद में रहेंगे। आपको कोई चिंता, कोई टेंशन, कोई तनाव, कोई डर भय नहीं रहेगा। हर समय परमानंद रहेगा। ये गारंटी वाली बात है, मुझे रहता है। मैं अपने अनुभव, एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूं आपसे। तो ऐसे वीडियो को देखिए और अपने जीवन में भी अपने सुख और दुख की चाबी अपने पास रखिए, औरों को मत दीजिए। ये गूढ़ रहस्य वाली बात
लाखों करोड़ों व्यक्तियों में शेयर करें, जागृति फैलाएं और सबको सब स्वतंत्र रहे, अंदर से भी और बाहर से भी, अंदरूनी और बाहर से भी। सुख दुख की चाबी सबको सबके पास रहे, इसी भावना के साथ। जय जिनेंद्र। अगला प्रवचन अगले वीडियो में अगले सब्जेक्ट के साथ।